तो देखो, नीट 2026 के लिए अभी ऑलमोस्ट 80 डेज बाकी है, ठीक है। और इस टाइम पे अगर अभी तक आप नहीं जगे ना, तो यार बाद में बहुत देर हो जाएंगी। तो अभी अगर आप लोग, आपका लेवल जीरो में हो या फिर 70 to 80% में हो या फिर कोई भी लेवल में हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आगे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यार क्या से क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो, मैंने क्या करा है, मैं हर बार की तरह इस बार भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। थोड़ा सा डिफरेंट है कि नंबर 1 कैटेगरी जिसका सिलेबस बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ बच्चे होंगे अभी कि उन्होंने काउंसलिंग में अपना टाइम लगा दिया, अपने सिलेबस को शुरू ही नहीं करा, ठीक है। और या फिर सोचते-सोचते टाइम को पार कर दिया और पढ़ाई से थोड़ा दूर थे, तो वो लोग भी अभी एग्ज़िस्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा। और नंबर 2 कैटेगरी वो रहेंगे जिनका सिलेबस 20 to 30% शुरू हुआ है, यानी 1 महीना पहले जिन्होंने मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो देखा था जो 0 लेवल में थे। और नंबर 3 कैटेगरी में वो आते हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है, 70 to 80% या फिर फुल सिलेबस खत्म हो चुका है। तो तीनों के लिए मैं बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सुनो, सबसे पहला कैटेगरी, हाँ, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कैटेगरी होता है जीरो लेवल में, ठीक है। आपको लगता है कि आप जीरो लेवल में हो, ठीक है, तो आपके लिए क्या करना चाहिए आगे। तो यार बात को समझो। सबसे पहली बात, अपने आप को जीरो समझना बंद कर दो, ठीक है। अगर आप 11 से 12 गए हो, 12 में हो या फिर आपने ड्रॉप करा है, तो यार कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आता है ना, कुछ चीज़ें तो समझ में आता है। तो ये टाइम पे अपने आप पे, आपके ऊपर इतना शक मत करो। सबसे पहला कंडीशन ये है, जीरो में समझना बंद करो। नंबर 2 शर्त ये है, कंडीशन ये है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सुनो, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, सुनो। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा मैं वही बताऊंगा, जो इम्प्रैक्टिकल वो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। चाहे मेरा जितना भी नुकसान हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बात बताना है, क्योंकि आपके सिलेबस खत्म ही, मतलब शुरू ही नहीं करा आपने। मतलब आप सोच रहे हो कि यार इस बार मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, तो उससे बेहतर वाला जो है ना, वो मैं बता रहा हूँ। वो क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है और उधर लिखना है कि कौन से चैप्टर मुझे थोड़ा करके समझ में आता है और कौन से चैप्टर मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपने दोनों में डिवाइड करा, ठीक है। अभी जो चैप्टर आपको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा मतलब बहुत ही थोड़ा आता है, उसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। उसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी पीडब्ल्यू के माइंड मैप्स वाले लेक्चर है उसको देखोगे थॉरोली, और उसके पीडीएफ्स कहीं से भी लोगे और उसको रीड करोगे, रिवाइज करोगे, और तुरंत उसके बाद पीवाईक्यूज में शिफ्ट करोगे, ठीक है, तुरंत उसके बाद। और जो चैप्टर आपको लगता है कि यार बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो उसमें से 1-2 चैप्टर का माइंड मैप वाले लेक्चर देखोगे पीडब्ल्यू के, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए आई विल सजेस्ट यू फिजिक्स गैलेक्सी, जो केमिस्ट्री रिवीजन चेकलिस्ट है वो, ठीक है, वो देखना केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए फिजिक्स वाले के जो माइंड मैप वाला लेक्चर वो देखोगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो टॉपिक को डिवाइड कर लो कि ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसी टॉपिक का जो लॉन्ग लेक्चर से वीडियो है वो देखना, मतलब वो जो वन शॉट वाले वीडियोस है वो देखना। यार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन अगर अभी आप सोचोगे ना कि मैं लॉन्ग लेक्चर देखूंगा या फिर वन शॉट देखूंगा सारे चैप्टर का, तो यार आप सोचो, आपके प्रिपरेशन तभी पूरा होता है जब आपने लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ लेक्चर ही देखते रहोगे, वन शॉट देखोगे तो लेक्चर ही देखना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। बात को समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो इसीलिए उस टाइम को बचाओ और क्वेश्चन सॉल्विंग में लगाओ, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपको दो डिवाइड करना है कि यार ये मेरा चैप्टर इजी, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, और चैप्टर मुझे समझ में नहीं आता है। जो चैप्टर आपको समझ में आता है थोड़ा बहुत, उसके डायरेक्ट आप क्या करोगे, पीडब्ल्यू के माइंड मैप वाला लेक्चर देके गो थ्रू करके आप क्या करोगे, तुरंत पीवाईक्यूज में शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। और इधर जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता उसको क्या करोगे, फिजिक्स के लिए मैंने क्या बोला, फिजिक्स के लिए और बायोलॉजी के लिए आप पीडब्ल्यू के माइंड मैप वाला लेक्चर, और केमिस्ट्री के लिए आप क्या देखोगे, जो फिजिक्स और फिजिक्स और एक्स की जो केमिस्ट्री रिवीजन चेकलिस्ट है वो बहुत कम टाइम में हो जाएगा यार, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और उसके बाद आप पीवाईक्यूज में शिफ्ट करोगे। अभी दोनों का जब आपका सिलेबस फिर 1 महीने के अंदर जब आपका सिलेबस 70% तक कवर हो जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम लगेगा ऐसे करने में। पहले लगेगा कि यार कुछ नहीं जा रहा है अंदर, लेकिन धीरे धीरे देखना आपके फ्लो बनते रहेंगे, क्योंकि आपने पीवाईक्यूज भी कर लिया। पीवाईक्यूज करने के बाद अगर आपके पास टाइम है, तो उस टाइम पे आपके पास जो डीपीपीज है ना, उस टॉपिक का लगा लेना, तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। या फिर जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है उसी का डीपीपीज लगा लेना, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आपको जब सिलेबस 1 महीने के बाद, जितना भी सिलेबस हो 1 महीने के बाद, आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। 1 महीना से 1 महीने के बाद, मतलब उसके बाद आपके पास 50 डेज होंगे। 50 डेज आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे, कम से कम 20 से 30। लेकिन अभी फिलहाल ये करोगे, ठीक है। समझ में आया आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2, जिनका सिलेबस अभी
20-30% कवर हुआ है। ये लोग वो हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं और वो उस टाइम पे 0 पे थे, तो उनका सिलेबस 20-30% अभी कवर हो चुका है। तो उनको क्या करना है, उनको अभी है ना जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, रिमेनिंग चैप्टर्स ध्यान से सुनना, जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनके जितने भी माइंड मैप वाले लेक्चर्स है वो, या फिर जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है उसके जो भी वन शॉट वाले लेक्चर है वो देखना है, और जल्दी से जल्दी लेक्चर को पैकअप करके अपना सिलेबस 1 महीने के अंदर खत्म करना है भैया। ठीक है, मार्च तक खत्म करना है आपको, मार्च के मिडिल तक। ठीक है, और जब तक आपके सिलेबस खत्म हो रहा है, अभी आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा अभी, क्योंकि टाइम कम है, तो अभी से आप क्या करोगे, साइड बाय साइड, मतलब वीक में एक दिन, यार ज्यादा नहीं, वीक में एक दिन आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, या फिर 2 दिन 2 प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो कि आज फिजिक्स का पेपर सॉल्व करा 2020 का, कल केमिस्ट्री का करा, परसों बायो का कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करके पेपर को सॉल्व करते जाओ, और 1 महीने के अंदर आपको कितना कितना मिलेगा, 8 पेपर सॉल्व हो जाएंगे। 2024, 2025, 2023, 2022 ऐसे करके आपका लगभग 2016 या 2017 तक सॉल्व हो जाएंगे 1 महीने में। उसके बाद इसका रफ्तार बढ़ाना है, क्योंकि अभी है ना उसको सॉल्व करोगे साइड में और अपना सिलेबस कवर करोगे, तो उसको जब सॉल्व करोगे ना, तब आपके जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना 20-30% वो रिवाइज होते जाएंगे, और बहुत से नए चीज़ें आपको पता चलेंगी कि यहाँ यहाँ मेरे को दिक्कत है। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर को ही करने को बोल रहा हूँ। अभी 8 प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया, तो आप सोचो 1 महीने बाद आपके कॉन्फिडेंस कौन से लेवल में जाएगा, बहुत हाई लेवल पे कॉन्फिडेंस पहुंच जाएगा तब तक। ठीक है, और उसके साथ के साथ आप सिलेबस कवर कर रहे हो, तो आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी हो गया, टेस्टिंग भी हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, और जैसे जैसे सिलेबस कवर कर रहे हो, सिलेबस कवर करने का तरीका भी मैंने बता दिया, और कवर करने के बाद तुरंत उसके पीवाई यूज करोगे, और डीपीपी है तो डीपीपी भी कर लेना उसके टॉपिक वाइज। ठीक है, और कोई भी बुक अगर लगा ले तो वो कर लेना डीपीपी के अलावा, मतलब डीपीपी को छोड़ के। ठीक है, तो ये था वो कैटेगरी। अभी आते हैं ना सबसे डेयरिंग कैटेगरी है ना, वो है जिनका सिलेबस अभी 80% तक कवर हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 100% तक। उनको यार अभी से क्या करना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। ठीक है, अभी अभी मैं आपको और एक मजेदार प्लान बता रहा हूँ, उसमें याद रखना। ये है कि यार प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आपका तो सिलेबस कवर हो चुका है, तो सिलेबस अगर 20% बाकी जब तक कंप्लीट ना होता ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर को हर 3 दिन में देना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी कॉन्सेप्ट आए हुए हैं ना, वो कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और ये यही तो चाहिए ना आपको, यही तो चाहिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, तो इसे अब सारे कॉन्सेप्ट को मिला के जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको समझ में आ जाएंगी कि यार ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप उसी को कर रहे हो। ठीक है, तो उसके साथ साथ जब 1 महीना या फिर 15-20 दिन बाद जब आपका सिलेबस 100% कवर हो जाएंगी, तब आप हर 2-3 दिन में एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, और ये कब तक होगा, जब तक अप्रैल आएगा। अप्रैल के टाइम पे क्या करोगे, अप्रैल के टाइम पे आप हर दो 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दोगे फुल सिलेबस। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका फुल सिलेबस पेपर भी हो गया, मतलब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी हो गया, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट पेपर क्वेश्चन भी हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हो गया, और आपके पास जितने भी पुराने क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करी है, ठीक है, उस क्वेश्चन में आपने तो गोल मार्क करा हुआ है ना, तो उस गोल मार्क वाले क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, हर चैप्टर रिवाइज करने के साथ साथ फिर समझे आप लोग क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर दोगे, कब तक दोगे, 1 महीना या फिर 15 दिन तक, जब तक आपका सिलेबस पूरा कवर ना हो जाए। फिर जब सिलेबस कवर हो जाएंगे तो हर दिन आपको रिवाइज करता रहना है, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर, सॉरी, उसके साथ साथ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कौन सी कोचिंग का देना है, यार फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारे कोचिंग होते हैं, जैसे कि न्यू लाइट के पिछले सालों के पेपर्स अगर अभी आपको मिल जाए टेलीग्राम पे। ठीक है, या फिर न्यू लाइट के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीट प्रैक के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या फिर पीडब्ल्यू रैंकर्स टेस्ट सीरीज खुद घर में ऑनलाइन मंगा सकते हो। बहुत सारे टेस्ट पेपर है यार, आजकल टेलीग्राम पे भी बहुत सारे टेस्ट पेपर मिल जाता है। तो आप समझे क्या है ना, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब 3 कैटेगरीज को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करो। अभी सुनो, अभी ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे बहुत सारे वीडियोस आएंगे दिमाग खराब करने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस आएंगे दिमाग खराब करने वाले, नीट का ब्रेकिंग न्यूज, ये न्यूज, वो न्यूज, फलाना ढिमका, बहुत कुछ आएगा अभी। और आप लोग उस वीडियो को देखते रहोगे और अपने ब्रेन को डोपामिन देते रहोगे, और ब्रेन उसी से ही डोपामिन कलेक्ट करेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा ही नहीं, और कब थर्ड में आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो याद रखना, अभी उन सब वीडियो से दूर रहो। हाँ, 1 वीडियो 2 वीडियो देख लेना, कैसे फॉर्म को फिल करना है, ज़्यादा नहीं देखना है। सब लोग नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएगा कि भैया मैं उल्टा सीधा वीडियोज़ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा या फिर पढ़ाई करूंगी। ठीक है, नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे प्रॉमिस चाहिए कि यार अभी जितनी भी जो भी हमने गलती करी है, जो भी गलती करा है, उसको हमने पीछे छोड़ दिया। अभी उसको लेकर हम नहीं सोचेंगे, आपसे उससे सीखेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, सब लोग नीचे कमेंट में मुझे ये प्रॉमिस दो, प्रॉमिस देगा। ठीक है, वरना मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट में बताना 2 चीज़ें जो मैंने बताया। ठीक है, और आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और कैसे कैसे वीडियोस है उसके लिए भी नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।